वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंग म्यू और डॉलर की लड़ाई होने वाली थी और यह कल के एपिसोड से आगे वाला एपिसोड है। तो करते हैं एपिसोड की शुरुआत। हम देखते हैं कि डॉलर ने एक रूप बदलने वाले डेविल सोल को बुला लिया था और उससे वह डोंग म्यू के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। डॉलर और डोंग म्यू की लड़ाई को देखकर दो तीन आदमी बात करते हैं कि डोंग म्यू की क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने का अनुभव बहुत ही अच्छा है, लेकिन डॉलर वह सीधा उस पर हमला नहीं कर सकता है। अगर हमला करने की योजना बना रहा है तो उसे इतनी जल्दी उस पर हमला नहीं करना चाहिए था। डोंग म्यू वीर को हमला करते थे, कहता है कि इतनी जल्दी मौत का सामना करते मुझे देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर वह अपने डेविल सोल को बुला लेता है रूप बदलने वाली को। तांगजे लियू और ली बेंग आपस में बात करते हैं। तांगजे लियू ली बेंग से कहता है कि उसने उससे सामना करने के लिए डॉलर ने रूप बदलने वाले डेविल सोल का यूज किया है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। इतने में ही ली बेंग कहता है कि क्योंकि वह उपयुक्त नहीं है, वो डायरेक्ट उस पर हमला नहीं कर सकता है। ली बेंग ये भी कहता है कि डोंग म्यू के पास मनुष्य की तरह रूप बदलने वाली डेविल सोल नहीं है, लेकिन उसके पास बंदर में रूपांतरित होने वाली डेविल सोल है, वह उसका ही उपयोग करेगा। वह सोचता है कि वह इस तरह जीत जाएगा और जो उसके हाथ में जो डैगर है वह भी सीक्रेट लेवल का है, ली बेंग कहता है। और हम देखते हैं कि डोंग म्यू उछलकर वीर को यानी डॉलर के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल ही तैयार था और उसके ऊपर हमला यानी चाकू से सीधा ही उसके सीने में गोपने के लिए तैयार था और चिल्लाकर उस पर हमला कर देता है। और डॉलर उसके हमले से डोज करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है और उसके हमले को डोज कर देता है। डॉलर उसके हमले को देखकर सोचता है कि कहता है कि डोंग म्यू तुम मेरी नज़र में बहुत ही कमज़ोर और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मेरी नज़र में केवल तुम एक कठपुतली से कुछ नहीं हो, वीर यानी डॉलर कहता है। डोंग म्यू के हमले को देखने के बाद में डॉलर यानी वीर भी डोंग म्यू के ऊपर हमला करता है और उसके हमले को देखकर डोंग म्यू कहता है कि इस तरीके का हमला, और इतना कहने के बाद ही डॉलर अपने हमले के तरीकों को बिल्कुल ही चेंज कर देता है और उसके बाद में अपने हाथ की एक मुट्ठी को लाता है और उसके चेहरे पर पंच मारने लगता है और उस पंच को देखकर वह सिर्फ यह ही कह पाता है। यह उसके तरीकों देखकर डोंग म्यू चौंक जाता है और उन तरीकों को देखकर तांगजे ली और ली बेंग आपस में बात करते हैं। यह विधि तो आस्तीन में स्वर्ग वाली विधि है ना। और ली बेंग कहता है कि जैसा मैंने डॉलर के ऊपर विश्वास किया था उसने मुझे निराश नहीं किया और यह मैच अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद में अचानक ही डॉलर उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है और उछलकर अपने पैरों से उसके सीने पर लात मारता है, जिससे डोंग म्यू पीछे की तरफ बहुत ही तेज़ गति से चला जाता है, फंस जाता है और वह अपने डेविल सोल से भी निकल जाता है। और डोंग म्यू को इस तरह हारता देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डोंग म्यू पीछे की तरफ गिर जाता है। और हम देखते हैं कि तांजे लियू वो देखता है कि वह बस इतनी जल्दी हार गया और ली बेंग कहता है कि जैसा मैंने उससे के बारे में सोचा था वह बिल्कुल वैसा ही निकलता है। जब डोंग म्यू नीचे गिर जाता है तो वह डॉलर से कहता है, कमीने कमीने कमीने। इतना कहने के बाद ही वह जमीन पर गिर जाता है और अचेत में अवस्था में चला जाता है। जैसे ही डोंग म्यू नीचे गिरता है तो उन्हें याद आ जाता है कि ली बेंग ने कुछ शब्द बोले थे और वह अब पता चला कि क्यों बोलते हैं। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब हो गया है, क्या मैं फिल्म देख रहा हूँ, क्या मैं मूवी देख रहा हूँ, ऐसी बातें करते हैं। डॉलर डोंग म्यू से कहता है कि तुम्हारे अंदर की इंटरनल ऑर्गन सभी डैमेज हो चुकी है। अगर तुम अब जल्दी से जल्दी इलाज नहीं कराते हो तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक जीवित रहोगे। जल्दी से जल्दी जाकर अपना इलाज करवाओ। डॉलर ऐसा कहता है डोंग म्यू से। डोंग म्यू वीर से कहता है, बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं अगली बार में तुम्हें जरूर हरा दूंगा, देख रहा तुम। डोंग म्यू ऐसा कहता है और हम देखते हैं कि डॉलर को जीत की अनाउंसमेंट मिल जाती है और चारों तरफ डॉलर ही डॉलर डॉलर ही डॉलर के नारे लगते हैं कि डॉलर स्टील आर्मर पूरे शेल्टर का वह विजेता निकल गए हैं। डॉलर अपने हाथ खड़े कर कर बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसके बाद में अचानक से व्यू चेंज होता है और हमें माही और अवनी दिखाई देती हैं जो स्क्रीन के आगे कुछ देख रही थी। वह देख रहे थे कि कल जो उन्होंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसे बहुत सारे मिलियंस लोगों ने देखा था और रिपोर्टर मिंग को भी
बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिल चुकी थी और यह जानकर वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग के साथ बातें करते हैं। अवनी और माही बात करते हैं। माही अवनी से कहती है कि डोंग म्यू को डॉलर ने मार दिया है, जख्मी कर दिया है, और वह कहती है कि छोटा मोटा आदमी तो था नहीं जो उसने ऐसा किया है, उसने अब हम लोगों को शर्मिंदा नहीं किए हैं। और अवनी माही से कहती कि मैं उसकी असली पहचान जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रही हूँ, काश मुझे पता चल जाता है कि वह आखिरकार है कौन। अवनी ऐसा माही से कहती हैं। शेल्टर के अंदर हम वीर के कमरे को देखते हैं और वह कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर। तो वीर अपने लिए फुटवर्क की जीनोकला तलाश कर रहा था और वह देखते हैं कि उस तरह की बहुत ज़्यादा जीनोकलाएँ हैं। वीर को फेंग जिंग का कॉल आता है और वह सोचता है कि अब वह मुझसे क्या पार्टनरशिप करना चाहता है फिर से, और वह उससे बात करता है। हेलो, क्या हुआ, क्या काम है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि लुओ तांग और लुओ लिन तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। फेंग जिंग वीर से कहता है कि तुम्हें एक अच्छा काम मिलने की ज़रूरत है। फिर वीर कहता है, बिल्कुल बताओ मुझे क्या लाभ मिल सकता है। फेंग जिंग कहता है, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसकी बात सुनकर केवल ही कहता है और इसी के साथ वह फुटवर्क जीनोकला भी चुन लेता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप ऐसे एपिसोड और सुनना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। 1K सब्सक्राइब ज़रूर करा देना यारों, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।